आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो है वो खाकी रंग का है। आजम खान विवादों के आजम रहे हैं, आजम ए बदजुबान रहे हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने सारी हदें पार कर दी। भरी सभा, भरे मंच से सारी मर्यादाएं तोड़ दी। रामपुर के रण में इस बार उनके मुकाबले में बीजेपी से जया प्रदा हैं। कभी जया प्रदा उन्हीं की पार्टी में थी, रामपुर से चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी, लेकिन आज तलखी ऐसी है कि बिना नाम लिए आजम बदजुबानी की नई लकीर खींच रहे हैं। 10 बरस जिसने रामपुर वालों का खून पिया, लहू पिया, जिसकी उंगली पकड़कर हम रामपुर में लेकर आए, रामपुर की गलियां, रामपुर की सड़कों की पहचान कराई। आपने 10 साल अपना प्रतिनिधित्व कराया। उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो है वो खाकी रंग का है। हैरानी तो ये है कि मंच पर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी थे, लेकिन बेशर्म बोल पर किसी ने नहीं टोका, किसी को शर्मिंदगी नहीं हुई। लोग तालियां बजा रहे थे, लोग हंस रहे थे। बाद में मंच से अखिलेश ने माइक थामा तो उन्होंने भी जया प्रदा पर कई तीर दाग दिए। ऐसे प्रत्याशी उतारे इनके खिलाफ, अखबारों में तो छप रहे हैं लेकिन वोट नहीं आना इनके पास। कैसे भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी उतारे हैं? तो हमारे प्रत्याशी के सामने कम से कम कोई दमदार प्रत्याशी तो होता तो दिखता प्रत्याशी है। कोई दमदार प्रत्याशी है इनके सामने। रैली की गर्मजोशी शांत होते ही विवाद गहरा गया। महिला आयोग ने संज्ञान लिया, केस दर्ज हो गया। फिर तो आजम भी बयान से मुकर गए, चुनौती दे डाली कि क्या किसी का नाम लिया है। अब देखिए आजम का बयान और उनकी सफाई एक साथ। 10 बरस जिसने रामपुर वालों का खून पिया, लहू पिया, जिसकी उंगली पकड़कर हम रामपुर में लेकर आए, रामपुर की गलियां, रामपुर की सड़कों की पहचान कराई। आपने 10 साल अपना प्रतिनिधित्व कराया। उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो है वो खाकी रंग का है। मैंने जिंदगी भर बहुत मेहनत की है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी की ना खूबी बताई ना बुराई बताई। मैंने एक शख्स जो दिल्ली में बीमार है, काबिल रहम है, जिसने मुझे कहा कि 150 राइफल्स लेकर मैं आया था, अगर आजम दिखता तो मैं उसे छलनी कर देता। मैंने उसके ताल्लुक़ से ये कहा कि लोगों को पहचानने में बहुत देर लगी। मेरे नेताओं से भी गलती हुई और अब ये मालूम हुआ कि आरएसएस का नैकर था उसके जिस्म पर। आजम खान खुद कहते रहे हैं कि उन्होंने जया प्रदा को हाथ पकड़कर रामपुर की गलियां दिखाई, वहां से चुनाव जिताया, लेकिन जया के सांसद बनते ही ना जाने क्या हुआ, दोनों के बीच रिश्तों की खाई बढ़ती चली गई। दोनों एक दूसरे पर कटाक्ष करने लगे और फिर ऐसा दौर आया जब जया पार्टी से रुखसत हुई और खुद एक दूसरे पर वार पलटवार करने लगे। रामपुर से आमिर खान के साथ आज तक ब्यूरो। कि इनके नीचे का जो है वो खाकी रंग का है।